आज हम बास्केट सुपर बिजनेस ऐप में अपना न्यू प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं वो सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने लेफ़्ट साइड की 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें न्यू स्टॉक का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमें ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा है सबसे नीचे, हम इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम जनरेट बारकोड पे टिक कर देंगे। यहाँ पे हम ब्रांड नेम डाल सकते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम होता है। अगर आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम नहीं है, लोकल प्रोडक्ट है कोई, तो आप यहाँ पे ब्रांड नेम खाली छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम जैसे ब्रांड नेम डाल रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रांड नेम डाल दिया हमने। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, जैसे हम अपने प्रोडक्ट का नाम डाल रहे हैं। और यहाँ पे हम पैक साइज़ डाल सकते हैं, जैसे हमें कितने का पैक रिसीव हुआ है। 500 ग्राम का रिसीव हुआ है, 600 ग्राम का रिसीव हुआ है, या फिर किलो में रिसीव हुआ है। ऐसे हम उसका यहाँ पे पैक साइज़ डाल सकते हैं। सोल्ड बाय में हम जैसे हम बेच रहे हैं, जैसे आप अगर एक पूरी बोरी बेच रहे हो और पूरी बोरी में से कुछ भी उसमें से निकाल के नहीं बेच रहे, पूरी बोरी बेच रहे हो, तो आप उसको पीसीज में काउंट करोगे। अगर आप बोरी में से निकाल निकाल के बेच रहे हो तो हम उसको किलो में काउंट करते हैं, मतलब उसको बाई केजीज बेच रहे हैं तो हम ऐसे काउंट करते हैं। अगर आप पूरी बोरी को एक साथ बेच रहे हो तो हम उसको पीसेज में ही काउंट करते हैं। या फिर हम पैकेट्स में बेचते हैं कोई चीज़ को, तो उसको भी हम पीसेज में ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम पीसेज सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट मोड का ऑप्शन दिखता है। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करना चाहते, सिर्फ क्वांटिटी और एमआरपी फिल करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अगर हम राइट साइड को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें फास्ट मोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अगर हम दोबारा अपनी लेफ़्ट साइड को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन कम दिखेंगे। तो अभी आप तो यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हो कि आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो जैसे आपके पास 20 पीस अवेलेबल है या फिर 40 पीस अवेलेबल है, आप यहाँ पे उतनी क्वांटिटी डाल सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आप उसकी एमआरपी डाल सकते हो। जैसे उस पर अगर आपके मतलब प्रोडक्ट के ऊपर अगर एमआरपी लिखी हुई है तो आप यहाँ पे वो एमआरपी डाल सकते हो। और सेल प्राइस, जिस प्राइस में आप उसको सेल करते हो, अगर आपका सेल प्राइस और एमआरपी सेम है तो आप सेम रेट पे डाल सकते हो। और यहाँ पे जैसे हम डाल रहे हैं, जैसे हमारी एमआरपी इतनी थी और हमारा सेल प्राइस इतना था, तो हमने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अगर हम अपने प्रोडक्ट को एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में हमें एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट लिस्ट दोबारा खुल जाती है। अगर यहाँ पर हम कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे एडिटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम किलोग्राम में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर हम कोई लीटर में प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम वहीं पे जाएंगे जहाँ पे हमारा ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरेट बारकोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम अपना ब्रांड नेम डालेंगे, अगर उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है। अगर नहीं है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डालेंगे। तो हमने प्रोडक्ट का नेम डाल दिया सीड्स। और पैक साइज़, अगर हम उसको किलोग्राम में बेच रहे हैं तो हमने उसका पैक साइज़ डालने की ज़रूरत नहीं है कि तो यहाँ पे हम किलोग्राम सिलेक्ट कर लेंगे कि हम अपने सीड्स को किलो में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे क्वांटिटी में हम किलो की क्वांटिटी डालेंगे कि हमारे पास 5 किलो रिसीव है, 6 किलो रिसीव है, जितने किलो भी हमारे पास रिसीव होगा। जैसे हमारे पास 50 किलो रिसीव है तो यहाँ पे हम उसकी एमआरपी डालेंगे, हम कितने किलो में उसको बेचते हैं। तो जैसे हम 50 रुपये किलो में उसको बेचते हैं तो यहाँ पे सेम सेल प्राइस डाल के यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा किलो वाला प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने लीटर वाले प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। लीटर वाले प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए वैसे ही हमें वहाँ पे जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे जनरेट बारकोड पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे ब्रांड नेम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रांड नेम डाल दिया, यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया। तो यहाँ पे हम पैक साइज़, अगर हमारा लीटर में आ रहा है तो हमें पैक साइज़ डालने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे लीटर सिलेक्ट कर लेंगे कि हम उसको लीटर में बेच रहे हैं। जैसे हम मिल्क को लीटर में बेचते हैं तो हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी भी लीटर में डालेंगे कि हमने कितने लीटर हमारे पास ये प्रोडक्ट पड़ा है। जैसे हमारे पास 20 लीटर पड़ा है तो यहाँ पे हम 20 लीटर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसकी MRP कितने लीटर हम कितने में बेचते हैं, तो हम 50 रुपये लीटर बेचते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके हम 50 रुपये MRP सिलेक्ट करके और सेल प्राइस सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा लीटर वाला प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको एडिट वगैरह करना चाहते हो तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। वैसे ही तो ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने ऐड किए प्रोडक्ट को देखना चाहते हो तो आप थोड़ा बैक जाते हो तो यहाँ पे टॉप में सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कॉर्नर में साइड में स्टॉक शो हो जाता है कि कितना स्टॉक हमारे पास प्रोडक्ट का पड़ा है। तो ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं।